Student, as you know, our chapter electoral politics is going on in political science for class 9th. In this video, we shall discuss obstacles in the path of free and fair election. फ्री और फेयर इलेक्शन में क्या रुकावटें आती हैं? तो आप देख सकते हैं, इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल मैनर इन द कंट्री. कंट्री में इलेक्शन फ्री, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल मैनर से होता है. गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड इमीजिएटली. गवर्नमेंट तुरंत ही बन जाती हैं आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर. जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो गवर्नमेंट बन जाती है. देयर इज लिटिल अपोजिशन ऑफ द आउटकम ऑफ इलेक्शन. बहुत ही कम जो है अपोजिशन रहता है, जिससे कि रिजल्ट के आउटकम का जो अपोजिशन है वो बहुत ही कम रहता है. हाउएवर सम फीचर्स ऑफ इलेक्शन कॉज वरी. फिर भी इलेक्शन के कुछ ऐसी फीचर्स होते हैं जिनसे चिंता का विषय बन जाते हैं. दिस इज़ बिकॉज दे पॉइंट आउट टू फ्यू वीकनेसेस इन द सिस्टम. ये इस वजह से होता है क्योंकि कुछ कमियां सिस्टम में होती हैं. सम अदर लिमिटेशंस ऑफ इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सिस्टम्स आर एज. यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम की, यानी कुछ कमियां हैं. जैसे हम देख सकते हैं, मनी प्ले अ प्रोमिनेंट रोल एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. इलेक्शन के समय में मनी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इनफैक्ट इट प्रूव्स टू बी डिसिसिव फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ इलेक्शन रिजल्ट. और यह एक फैक्टर इस बात को डिटरमाइन करने का होता है कि जो रिजल्ट के समय में परेशानियां आती हैं वो इस वजह से हो सकती हैं. बेसिकली मनी गिव्स अ पार्टी अ सर्टेन एज ओवर इट्स राइवल. और सामान्यतः जो पार्टी हैं, मनी यानी मनी जो है गिव्स अ पार्टी अ सर्टेन एज, एक किनारा दे देता है उसके प्रतिद्वंदी के लिए. यानी जो पॉलिटिकल पार्टी में कैंडिडेट खड़ा है, उस खड़े हुए कैंडिडेट के लिए मनी सपोर्ट करता है. इट गिव्स द पार्टी द कैपेसिटी टू अपील टू वोटर्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स ऑफ कवरेज. मनी जो है कई तरह से वोटर्स को खींचने में, अपनी ओर आकर्षित करने में हेल्प करता है. जैसे कि पैम्पलेट में, टीवी, रेडियो, स्ट्रीट प्लेस, रैलीज. इट इज़ क्रूशियल दैट डिफरेंट पार्टीज मस्ट प्रोवाइड सम चॉइस टू पीपल. ये थोड़ा कठिन होता है कि जो अलग अलग पार्टी हैं वो लोगों को चॉइस दें. दे मस्ट डिफर इन देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड इन हाउ दे विश टू फुलफिल दैम. और जो चॉइस हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी लोगों को प्रोवाइड करती हैं, उनका जो उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मनी को यूज़ करते हैं. और इसके अलावा वो लोगों की आवश्यकता को पूरा करने का भी वादा करते हैं. दे मस्ट ऑल्सो रेज इशूज दैट हैव मास अपील. हाउएवर दिस इज़ नॉट सो इन इंडिया. यानी पॉलिटिकल जो पार्टी हैं मस्ट ऑल्सो रेज इशू, उनको मुद्दे उठाने चाहिए दैट हैव मास अपील, जो लोगों की, जनता की अपील होती है, उस अपील को गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहिए. लेकिन इंडिया में ऐसा होता नहीं है. अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ लिटिल टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर. एक पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुत ही कम ऐसा होता है जो दूसरे से उसको अलग करता है. एक्सेप्ट फॉर इट्स नेम एवरीथिंग एल्स इज़ द सेम अबाउट ईच पार्टी. अधिकतर पार्टी में एक जैसी चीज़ें ही देखने को मिलती हैं. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिशन दैट टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. ये बहुत कठिन होता है, हर स्मॉल पॉलिटिकल पार्टी के लिए कठिन होता है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए कठिन होता है कि वह कंपटीशन में आगे को भी जुड़ा रहे. एंड
टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, और इलेक्शन के समय में वो एक प्रॉपर प्लेस अपना गेन करता रहे। पावर ट्रेंड्स टू बी कंसंट्रेटेड इनटू द हैंड्स ऑफ बिग पार्टी। पावर जो है अक्सर बड़ी पार्टी के हाथ में रहती है। विद ए गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि उसके पास में प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज होती हैं और गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। वी आर अवेयर ऑफ सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, हम कुछ मेजर प्रॉब्लम से अवेयर हैं, चैलेंजेस से अवेयर हैं दैट पॉलिटिक्स इन इंडिया इज़ फेसिंग टुडे, जो इंडिया में आज पॉलिटिक्स फेस कर रही है उस सब चीज़ से हम अवेयर हैं। हाउएवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यद्यपि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम जो है faced more or less by almost every country of the world that has adopted democracy। ये इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं हर कंट्री में है जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है। attempt as being made all over the world to consolidate democracy by trying to minimize the impact of मसल पावर एंड मनी पावर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। लेकिन प्रयास भी किया जाता है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में वर्ल्ड में जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर मसल पावर को, मनी पावर को जो है कम से कम इलेक्शन में यूज़ किया जाए, ऐसा प्रयास भी रहता है। द गोल इज़ टू स्ट्रेंथ द इंस्टीट्यूशंस दैट मेक पॉपुलर पार्टिसिपेशन पॉसिबल। गोल इज़ टू स्ट्रेंथ, गोल ही शक्ति है इंस्टीट्यूशन की, दैट मेक पॉपुलर पार्टिसिपेशन पॉसिबल, जिससे जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन है वो पॉसिबल हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ कैंडिडेट। एक इलेक्शन लड़ने के लिए एक कैंडिडेट की एजुकेशन क्या होनी चाहिए, और अगला टॉपिक इसके साथ ही हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी अ कॉस्टली एक्सपेरिमेंट फॉर इंडिया। डेमोक्रेसी इंडिया के लिए एक कॉस्टली एक्सपेरिमेंट है। इस टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।